तीसरा टॉपिक है सर प्रतिशत। परसेंटेज, ध्यान देना सर, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, उतार बाद में लेना, आपको मौका मिलेगा पेन चलाने का भी, ठीक है। अभी सिर्फ ध्यान देना, ज़्यादा नहीं है, बस 3-4 दिनों का बेसिक है, बाद में वही रामायण है, क्वेश्चन करने आपको आएंगे, कुछ मेरे को आएंगे, इतने में सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो सर सबसे पहले अपने इस नाम को तोड़ते हैं सर, अलग अलग तोड़ा जाता है, तो ये तो होता है पर और ये होता है सर सेंटम। तो आप सारे होशियार हो, इसका मीनिंग बताओ। ये प्रति और ये आ गया सर प्लस में 100। देखो इसका मतलब ये होता है कि सर प्रत्येक 100 पर, यानी प्रतिशत का मतलब ये हुआ, अगर आप एक इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें कि सर प्रतिशत होता क्या है, तो सर सिंपल सा लॉजिक है सर कि सर प्रत्येक 100 पर, या इसकी जगह पे लिख सकते हैं 100 के साथ तुलना करना, यानी प्रत्येक 100 पर अगर हम तुलना करते हैं वो क्या कहलाता है सर? प्रतिशत कहलाता है। ध्यान देना, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं, नाम लिखते हैं कि सर किसी कार की या मोटरसाइकिल की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर आप इसी प्रकार लिखते हो 20 किलोमीटर और ये प्रति और यहाँ आ जाता है घंटे। अब बात आते हैं सर, हम तो इस प्रकार लिखते ही नहीं है, हम तो इसी चीज को ऐसा लिखते हैं 20 किलोमीटर पर आवर। बात तो एक ही है, बात समझ में आई या नहीं आई? यानी ये जो अपोन में आ रहा है ना, वो आपको क्या कह रहा है कि यहाँ पर हार का मतलब 1 घंटे में कितना दूरी तय करता है? 20 किलोमीटर। इसका मीनिंग यही हुआ ना, यानी अपोन में अगर आ रहा है मतलब वो उसकी तुलना कर रहा है कि 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर की गई। आप बोलोगे सर 20 किलोमीटर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहां मैं ये कहना चाहता हूं, प्रति का मतलब तो हो गया अपोन में, और शत का मतलब क्या हो गया? 100। यानी अगर किसी भी नंबर के बटा में अगर 100 आ रहा है, मतलब वो क्या कहलाएगा? उसका प्रतिशत कहलाएगा सर। ध्यान से सुनिएगा सर, जैसे मैंने आपके सामने यहां लिखा कि सर x बटा 100, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? x प्रतिशत। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर होगी सर पहली बात। या फिर जैसे आपके कोई भी संख्या आती है कि सर 5 बटा 100, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है? या फिर जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 157 बटा 100, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है? 157 प्रतिशत की। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आया जो भी मैंने लिखा है? यानी प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि 100 पर हम क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं किसी भी क्वांटिटी की। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपके सामने सर, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना। एक आप लोगों को एक बात बोली गई थी, अगर थोड़ा सा भी याद है तो सर क्या याद है? जब भी सर हम भिन्न वाले क्वेश्चन करते हैं उसमें सर कुल कितना लेंगे? याद करो, 1 लेंगे, यस या नो? और यहाँ प्रतिशत वाले क्वेश्चन में हमेशा कुल कितना मान के चलेंगे सर? 100% मान के चलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ कुल हमेशा कितना मान के चलेंगे? 100% ही मान के चलेंगे। हम ये मानते हैं कि सर 100 ही प्रतिशत होता है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है सर? 100% होती है। जैसे एक छोटा सा अपने क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देना सर, छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझने लायक ही है कि सर मैंने यहाँ बोला कि कोई व्यक्ति है जो अपनी शिक्षा पर 20% खर्च करता है, यानी अपनी कमाई का जो है वो 20% किस पे खर्च करता है सर? और सर मैंने ये बोल दिया सर वो मनोरंजन पे 10% खर्च कर देता है, यानी कोई व्यक्ति अपने मनोरंजन पे अपनी आय का कितने प्रतिशत खर्च कर देता है। और फिर मैंने बोला सर वो खाने का जो भी सामान लेता है उसके ऊपर सर वो 25% खर्च कर देता है। तो अब हमें बताना है कि उसके पास में उसकी आय का कितना भाग शेष रहेगा? 45 रहेगा। तो आपने यहां बोल दिया सर उसकी आय का कितना भाग रहेगा? क्या ये सही है क्या?
गुरुजी समझे नहीं आप क्या कहना चाहते हो। देखो आपने टोटल कितना लिया, तो आपने बोला सर 45 है, टोटल 200 लेके देखो कुछ और आएगा, यस या नो। टोटल x लेके देखो कुछ और आएगा, टोटल 1000 लेके देखो तो कुछ और आएगा, अलग अलग तो नहीं आ सकता ना। हमें तो कोई ऐसा मान लेके आना है जो सर प्रत्येक लाइन के लिए फिक्स हो। सर अब आपसे यहाँ कुछ भी कर लो ये फिक्स रहेगा, तो सर क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। 45% को मैं क्या लिख सकता हूं, 45 बटा, समझ में आया कि नहीं आया, x% को x बटा 100, तो 45 को 45 बटा, तो सर यहाँ कितना आएगा 9 बटा, समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि 5 के पहाड़े में दोनों कटे कि नहीं कटे। यानी अब उस व्यक्ति की जितनी भी आय होगी उसका 9/20 भाग क्या रहेगा, शेष रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय अपने मान लेते हैं सर 1000 रुपए है, अब हमें शेष निकालना है, तो 1000 का 9 बटा, यस या नो, 10 से यहाँ कितनी बार कटा, 50 निम, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर होगी सर बात। अब ये आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन था कि हम जब भी परसेंटेज में दिया होगा टोटल कितना मानेंगे, 100% मानेंगे, याद रखना है सर, याद रख लोगे। अब इसके अलावा आपको कुछ छोटी छोटी चीजें और सिखाते हैं सर यहीं पे, जो आपको सिर्फ याद रखनी है, उतारनी नहीं है। सर उतारनी नहीं है का क्या मतलब हुआ, अभी ध्यान दो सर। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर, जैसे आप छोटी सी बात है सर, आपके तो शायद नहीं होता होगा नॉर्मली, लेकिन सुना होगा ब्याज पे पैसे लिए जाते हैं, यस या नो। तो आप अपने घरों में सुना होगा 2 रुपए सैकड़े से ब्याज ले रहा है, भाई हिंदी में ज्यादा, मारवाड़ी में सुना है तो 2 रुपए मिति सुना होगा। घरों में अगर अपने जनरली बात करते हैं या तो 2 रुपए सैकड़े या 2 रुपए मिति, यस या नो। अब 2 रुपए सैकड़े का मतलब क्या होता है कि सर 100 रुपए अगर हम उसको दे रहे हैं तो हम उससे कितने रुपए ब्याज लेंगे, अगर मैं 1000 रुपए दे रहा हूं तो उससे कितने रुपए लूंगा, और अगर मैं 10,000 दे रहा हूं तो उससे कितने रुपए लूंगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, यानी हम निकाल किससे रहे हैं, 100 पे ही तो निकाल रहे हैं। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है कि सर प्रत्येक 100 पर बात हो रही है। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया सर आपके सामने, ध्यान देना सर, मैंने ये बोला कि सर कोई भी 100 है, इसके अंदर सर हम 20% वृद्धि कर रहे हैं, यानी इंक्रीज कर रहे हैं, तो सर यहाँ टोटल कितना मिलेगा, 120, यस या नो। क्योंकि सर कितना 20%, यानी प्रत्येक 100 पर कितना बढ़ रहा है। अगर मैं इसी प्रकार इसी चीज को 200 का 20% बोलूं तो कितना आएगा, 240। ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि 20% बोला है मैंने, यानी प्रत्येक 100 पर कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ 200 पे कितना बढ़ेगा, तो बढ़ के कितना हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुई सर बात, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ बोल दिया 200 का कितना % बढ़ाएं कि 220 हो जाए, तो सर आप क्या बोलोगे, सर 10%, याद रख लोगे। 10% कैसे आया, 200 पे कितना बढ़ रहा है 20, तो सर 100 पे कितना बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा, चेक कर लो चेक। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है क्या, कोई किंतु परंतु है, समझ में आया। अब बात आती है सर ये बढ़ोतरी घटोतरी यानी वृद्धि या कमी, एक अलग टॉपिक आएगा इसी के अंदर जब अपने पूरा ध्यान से पढ़ेंगे। फिलहाल आपको डायरेक्ट समझाने का मतलब ये था कि अगर वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, वो आपको किसके आधार पे निकालनी है, प्रत्येक 100 के आधार पे निकालनी है। समझ में आया कि नहीं आया। अब आप लोगों को कुछ एक छोटी छोटी बातें और पूछते हैं। सर पूछोगे ही क्या, बताओगे नहीं क्या, बताएंगे भी। प्रतिशत की पहले अपने एक अलग परिभाषा और लिखते हैं सर, ध्यान देना, एक और प्रतिशत लिखते हैं, ध्यान से देखो सर। सर किसको, इन सारों को देख रहे हो, यस सर देख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, x बटा, इस पूरे को मैं क्या बोल सकता हूं, इस पूरे को सर आप बोल सकते हैं भिन्न, यानी फ्रैक्शन। ऊपर वाला क्या होता है और नीचे वाला क्या होता है, लेकिन सर प्रतिशत वाले में प्रत्येक संख्या में सर प्रत्येक भिन्न में हर हमेशा कितना होगा,
इसका मतलब मैं प्रतिशत की दूसरी परिभाषा क्या दूंगा कि सर प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है, एक ऐसी भिन्न है जिसका हर सदैव 100 होता है। बात समझ में आई या नहीं आई? यानी सर प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका हर सदैव क्या होता है सर 100 होता है। प्रतिशत की दो डेफिनेशन आई। हाँ, डिनोमिनेटर परसेंटेज इज ए फ्रैक्शन whose डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 100। समझ में आ गई सर बात? अंग्रेजी आती है थोड़ी बहुत, चिंता मत कर, कहीं अड़े ना तो बता देना, ठीक है? वो तो क्या है, मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखेंगे ना तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा चला जाता है, इस वजह से लिख नहीं रहा। आप कोशिश करना, अगर समझ में नहीं आए तो वहां आप पूछ लेना, ठीक है? अब आप लोगों को छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, माइनर सा, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है गुरुजी पूछो। छोटा सा क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि सर ये मैंने लिखा 1, अब ये 1% है या भिन्न है? अभी तो भिन्न है सर। ये प्रतिशत कब बदलेगी? प्रतिशत कब बदलेगा? जब सर हम उसके पीछे क्या लगा देंगे, उसके पीछे किसका सिंबल आ जाएगा? ये सिंबल आएगा तो हम उसको क्या बोल देंगे सर? प्रतिशत बोल देंगे। तो सर अब जो इस टॉपिक का जो पहला हेडिंग है, देखो इतनी देर से हम समझ रहे थे प्रतिशत होता क्या है, बात समझ में आई? अब अपने पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं सर, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, प्रतिशत में बदलना। आप सारे जानते हैं सर, क्या जानते हैं? भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 की गुणा करते हैं सर, 100 की गुणा करते हैं, याद रखना। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, गुणा करते हैं, ध्यान देना सर। सर समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो? आप जनरल सी बात है सर, आपको बोला गया किसी बच्चे के सर 600 में से 540 नंबर आए हैं तो कितने परसेंटेज आए हैं, तो आप क्या करेंगे सर? 100 से, यस या नो? यानी सर भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे सर? 100 से गुणा करेंगे, याद रख लोगे? अब यहाँ ध्यान देना सर, मैं सबसे पहली लाइन यहाँ लिखता हूं। आपने बोला सर एक क्या है? भिन्न। तो सर भिन्न को प्रतिशत में बदलूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू, यानी कितना प्रतिशत हुआ? याद रखना कोई भी नंबर अपने आप का हमेशा कितना होता है? इसी प्रकार अगर मैं यहाँ लिख देता हूं 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 इंटू 100, इसका मतलब क्या आ जाएगा? 200%। समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे ध्यान से सुनना सर, ये तो आप चाहे उतना निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए। अब आपको एक टेबल बना रहे हैं सर, वो आपको याद रखने हैं, ध्यान से सुनिएगा सर। भिन्न से परसेंटेज में याद कैसे रखते हैं, ध्यान देना। 1 2 ये 5 7 जितना भी है वो डायरेक्ट निकल सकता है। मैंने लिख दिया सबसे पहला तो 1/2, 1/2 है वैसे का, इंटू में कितना आएगा? तो कितना आ जाएगा? 50%। फिर आएगा सर 1/3, तो 1/3 इंटू 100। ध्यान से सीखना सर, भाग दे रहा हूं, डायरेक्ट कोशिश करना। 3 तिया, आगे जाएगा 3 तिया 9, 33 सही 1/, या आप इसी चीज को सर लिख सकते हैं 33.33%। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं किया मैंने, भाग ही दिया है। क्लियर होगी सर बात? इसी प्रकार सर मैं अगला लिख रहा हूं सर, 1/4 की बात कर लेता हूं तो 1/4 इंटू 100, तो सर क्या आ जाएगा? 25%। इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। अगला मैंने बोल दिया 1/5, यानी 1/5 इंटू 20, सॉरी यहाँ आएगा 100, तो कितना आ जाएगा सर? 20%। समझ में आया कि नहीं आया? अब इससे आगे चलते हैं सर। फिर मैंने आपके सामने लिख दिया सर 1/6,
तो ये आएगा 1/6 इंटू 100, तो इसका आ जाएगा सर 1। फिर आगे कितना आएगा 16 सही 2/3%, या क्या लिख सकते हैं 16.66%। याद रखना आपको, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, वहां आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप याद करोगे तो याद हो जाएगा, ज्यादा इसे रटने वाली बात नहीं है। अब बात आ रही है सर आप ये लिखवा क्यों रहे हो, हम निकाल भी सकते हैं ना। मैं लिखवा इसलिए रहा हूं, ये प्रतिशत में काम आएगा, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में काम आएगा, लाभ हानि में काम आएगा। यानी ये जो अपने जो बना रहे हैं ना, ये 3-4 टॉपिक में काम आएंगे और आगे कंटिन्यू यही चलने हैं। समझ में आ गई सर बात। अब यहाँ ध्यान देना सर, अगला बात करते हैं सर अपने 1/7। तो सर ये हो जाएगा 1/7 इंटू 100, तो क्या आएगा सर 14 पॉइंट है 4 दूनी, फ्रैक्शन में बोलो 2 या इसको क्या लिख सकते हैं सर 14.28%। समझ में आ गई सर बात। आगे ध्यान देना सर, मैंने यहाँ लिख दिया 1/8, यानी 1/8 इंटू 100, तो कितना आएगा 12 सही 2/8 को मैं क्या लिख दूंगा 1/4, या फिर इसको क्या लिख सकता हूं 12.5%। क्लियर होगी सर बात। अब मैंने अगला लिखा सर 1/9, तो आप क्या लिखेंगे 1/9 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 11 सही 1/9, या इसको क्या लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं सर 11.11%। क्लियर होगी सर बात। इससे आगे मैंने लिखा सर इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना 1/10, यानी 1/10 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा सर 10%। इससे आगे और लिखते हैं सर 1/11, तो 1/11 इंटू 100 कितना आएगा 9 सही 1/11%, या क्या लिख सकते हैं 9.09%। समझ में आया कि नहीं आया। अब आगे और चलते हैं सर, थोड़े ही बचे हैं जितने आपको याद करने हैं। उससे अगला आता है 1/12, यानी ये हो जाएगा 1/12 इंटू 100, तो कितना आएगा सर 8 सही 1/3%। सही है 4/12 आएगा। इसको सोल्व भी तो करना पड़ेगा ना, बात समझ में आ रही है। या मैं इसको क्या लिख सकता हूं सर, या 8.33%। यस या नो। अब अगला ध्यान देना सर, मैंने यहां लिख दिया 1/13, तो ये क्या हो जाएगा 1/13 इंटू 100, तो आपके सामने क्या आएगा 7 सही 9/13, या अगर मैं दूसरा फॉर्मेट लिखना चाहूं तो क्या होगा 7 पॉइंट। आगे नहीं 5 तो नहीं आएगा, 6 आएगा 7.6। आगे नो 2 तो नहीं आएगा यार, 13×78, 12 बच गया, 1 जीरो गया, 13 नहीं में 117। ठीक है। अब आगे ध्यान देना सर, फिर आता है 1/14, ये आएगा 1/14 इंटू 100, जल्दी बताओ 7 सही 2/14 यानी 1/7 लिख दो, या क्या लिखेंगे 7.14। अगला और देखो सर 1/15, ये 1/15 इंटू 100, 6 सही 10/15 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 या क्या आएगा 6.66%।
एक और लास्ट बच गया जो आपको याद करना है 1/16। अब 1/16 यानी 1/16 इंटू 100, 6 से 4/16 यानी कितना लिख दूंगा 1 यस या नो, या क्या आ जाएगा 6.25%। समझ में आया नहीं आया? अब आपको यहां तक याद करना है। अब आप खाली एनिमल अटेंडेंट की बात नहीं कर रहा सर, अगर आपको दुनिया का किसी भी प्रकार का कंपटीशन देते हैं जिसके अंदर 10th लेवल की मैथ आती है, उसके अंदर सर इससे बड़ा फ्रैक्शन आपको कभी नहीं पूछेगा। समझ में आ गई सर बात? उससे बड़ा कभी नहीं जाएगा। ये दो भी देखो बहुत रेयर चांस है कहीं पे पूछे जाते हैं, बस ठीक है लाइन से कर रहे थे तो इन दो को क्या छोड़ना, लगे हाथ इनको भी याद कर लेना। बाकी नॉर्मली पूछे इन दो को छोड़ के बाकी किसी में से कुछ भी पूछा जा सकता है। अब सर बात आती है, सर आपने लिखा है चलो हम याद कर लेंगे, ये काम कहाँ आएगा? काम ये सर यहाँ आता है जब आपको बोला जाएगा प्रतिशत को भिन्न में बदलो। अभी हम क्या कर रहे हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे हैं। जब आपको बोला जाएगा प्रतिशत को भिन्न में बदलो तब आपके ये काम आएगा। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है सर, मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आता हूं। मैंने यहाँ लिखा क्वेश्चन है कि सर 118/13 को सर प्रतिशत में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो आपके पास में दो ऑप्शन आते हैं सर, ध्यान से सुनना। पहला तो भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देते हैं 100 से गुणा। 118 की 100 से गुणा करूंगा तो 118 ये आएगा 13। अब भाग दे लो सर, थोड़ा सा भाग अच्छी प्रकार से जाएगा। 13 नहीं में 117, वेरी गुड। आगे एक गया 100, 13 साते 91, तो ये आएगा 13 साते 91। क्लियर होगी सर बात? क्या समझ नहीं आया? आ गया ना? जीरो क्यों आया उसका रीजन समझ में आ गया? कोई किंतु परंतु नहीं है। अब कितना बच गया 13 साते 91, बचा कितना 9 बट्टा में। सिंपल सा तरीका था। या दूसरा तरीका, आप इसको चेंज कर लो सर। इसको चेंज कैसे करेंगे? इसको चेंज करेंगे 9 सही 1/13। नहीं है समझ? पहले इसको सही करो। 13 नहीं में 117, कितना बच गया 1, ये रहा 1 बट्टा में क्या पड़ा है। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं इसी चीज को सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको इतना नहीं लिखना है। क्या मैं 9 + 1/13 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। यस या नो? प्रतिशत में बदलना है तो गुणा किससे करूंगा? 9 की 100 से गुणा करी तो कितना आ गया 900, प्रतिशत डायरेक्ट आ गया। प्लस में 1 की 100 से गुणा की 100/13 साते कितना होता है, यानी 900 प्रतिशत प्लस 13 साते 91, बच कितना गया 900 और 7 कितना हो जाएगा 909/13%। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आपको ये करना है सर, कोशिश करना आप इससे करो, क्योंकि यहां सर भाग देने में थोड़ा सा टाइम जाता है। देखो आप में से किसी ने बोला नहीं, बाकी आपके अंदर कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनको पता ही नहीं चला 907 कैसे आया। नहीं बोले कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नहीं बोल रहे हैं, आपको शर्म आ रही है, तो मेरे को आपसे ज्यादा शर्म आ रही है कि मैं इतने बड़े बच्चों को आज ये समझाऊं ये जीरो कैसे आया। अगर नहीं आ रही है, आप ऑन द स्पॉट बोलो सर देखो जीरो कहां से लाए, क्योंकि 13 साते तो 91 में होता है ना, और यहाँ हम 100 लेके चल रहे थे। भाई जीरो कहां से लाए आप? भाग टूटा है सर। भाग कहां टूटा है? इस प्रकार से टूटा है, ध्यान देना सर। ये लिया आपने 118 2 0, तो सर ये आया 13, 13 साते आता है, सॉरी 13 निमे आता है 117। यहाँ आया 1, ऊपर से क्या ले सकता हूँ, एक ही संख्या ले सकता हूँ ना। अब आपकी ये एक संख्या कम पड़ रही है तो ऊपर से एक संख्या और चाहिए ना, तो गणित कहती है पहले ऊपर जीरो देके आओ। तो यहाँ कितना हो गया, अब आएगा 13 साते। इस प्रकार से सर ये भाग टूटा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये ध्यान में रखना है सर। और किसी को नहीं समझ में आता है तो पूछ लिया करो, पूछने से कोई मारवाड़ी में कहते हैं ना छोटे बाप के थोड़ी हो जाओगे, पूछने से आपका भला हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको करना है। सर क्या क्वेश्चन है?
क्वेश्चन ये है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 64/11 को क्या करना है प्रतिशत में। थोड़ा सा जल्दी करना है, छोटा है। जैसे आपके सामने एक और लेते हैं सर, मैं यहीं पे ही क्वेश्चन ले लेता हूं। मैंने आपको बोल दिया सर 68/11, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं आपके लिए। बताओ कितना आएगा। प्रतिशत, हाँ 618। वेरी गुड सर, अगर इतना जल्दी निकाल सकते हो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना, या नहीं आ रहा? आ रहा है तो देखो, अगर नहीं आया ना, क्योंकि देखो ये एकदम जीरो लेवल से है सर, प्रतिशत की शुरुआत यहीं से ही होती है। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आगे वाला नहीं आएगा, क्योंकि आगे इससे ज्यादा आएगा सर। है? अरे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं कुछ एक बार और समझाए। देख भाई, सबसे पहले 11 के पाड़े में 68 से छोटा 66 आता है, तो कितना बचा 2, 66 कितनी बार, यहाँ 11। ये समझ में आया कि नहीं आया? इनटू में क्या रहेगा, सीधी बात करनी है, 6 की 100 से गुणा करूंगा, 2 की 100 से गुणा करूंगा, बट्टा में कितना। अब मेरी बात सुन, अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो सिंपल सी गणित है सर, इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये एक बार आगे भी चर्चा हुई थी, अगर आपको याद हो तो। यस या नो सर, 6 की 100 से गुणा करूंगा प्लस 2 की 100 से गुणा करूंगा, बट्टा में कितना, 600 तो पड़ा है, और वो पड़ा भी किस में है, प्रतिशत में है। 11 का पाड़ा एक बार बोलने पे आता है, 11 एकम कितना बच गया, यहाँ 9 बच गया, क्योंकि यहाँ कितना था 20 था। आगे जाएंगे क्या बना देगा 90। यस या नो, 90 से छोटा 88 कितनी बार, 8 बार। क्या आया 88, हमारे पास में क्या था 90, तो कितना बच गया, बट्टा में कितना, तो कितना आया 618 सही 2 बट्टा। अब देखो, जो मैं ये बातें बोल रहा हूं ना, हमारे पास में 88 आया, पास में था कितना, इसके लिए सारा का सारा कैलकुलेशन ऊपर वाले माले में होनी जरूरी है सर, क्योंकि मैं बिना लिखे कर रहा हूं ना। 11 के पाड़े में यहाँ 90 आया, फिर 88 आया, इतने में बंदा भूल जाता है पहले क्या आया था। देखो ये प्रॉब्लम होती है, ये कोई नई बात नहीं है, धीरे धीरे इसका सोल्यूशन होगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे। वरना आप सोचोगे कौन झंझट पाड़ा है, गोली मारो नहीं मास्टर को, काम हो बताने को, भाग दे लिया। हर जगह भाग नहीं दे सकते, क्योंकि होता है सर, क्योंकि कोई भी नई चीज सीखते हैं ना, वो एक बार मुश्किल लगती है, लेकिन सीखने के बाद उसी में ही मजा आता है सर। एक बार थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप ये सीखे हुए हैं इसलिए आप इसको ज्यादा अच्छी प्रकार से करते हैं। यस या नो? अब आपके घर वाले, वो वाली बात है सर, 42 रुपए के किलो से 45 किलो दूध का क्या रुपए हुआ, आप क्या करते हैं, कैलकुलेटर निकालते, क्योंकि वो आसान है, फोन निकाल के अंगूठा ही दबाना है। यस या नो? कभी किसी ने किया है क्या सीधा 45 दूनी 90, 9 गया 45 तो कितना होता है 180, यानी 1890 रुपए होता है। किसी ने ट्राई किया है क्या? करता ही नहीं है कोई बंदा, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं पड़ती ना। घर वाले बोल देते हैं ये देख तो फोन निकाल लो, फिर ठीक है, उनका बोलने का काम है। बात को समझ रहे हो थोड़ा? तो थोड़ा सा ध्यान देना सर, ट्राई करना चाहिए आपको। अब दिमाग में आते गुरुजी थे तो गणित का मास्टर हो जा था, ना वे तो बेटा जन्मा जा मास्टर थोड़ी आ। तो कभी हम भी तो वहां बैठे थे ना, और बैठे थे, आज भी बैठते हैं जब कोई भी चीज सीखनी होती है। तो जैसे मैंने शुरुआत में यहाँ था, मैंने बोला था मैं इंग्लिश सीखने जाता हूँ, क्योंकि मुझे को लगा मेरे इंग्लिश में कमजोरी है, तो मैं इंग्लिश सीखने गया। फिर वो टीचर सिखा रहे थे, फिर मुझे लगा इनके जैसा आता है, मैं वापस आ गया। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब आपको कुछ 1 2 3 चीजें और ध्यान में रखनी है, जो डायरेक्ट आपको याद रखनी है। जैसे आपको बोला गया 2/3, इसका क्या होगा 2/3 इंटू 100, 200 बटा
3, यस या नो। अब 200/3 को सोल्व करो। 3 चिंग 18, 3 चिंग 18 यानी 66 सही 2/। क्लियर होगी सर बात। इसी प्रकार आपको अगला याद रखना है सर 3/8, तो 3/8 इंटू 100, 300/8, 8 तिया 24, आगे कितना गया 6 यानी 60, 8 7 56, 56 यानी 4, 4/8 यानी, देखो किस किस को समझ में नहीं आ रहा है वो बोल देना। जो मैं ये कर रहा हूं ना, जो रियल में थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, लेकिन अपने एक ही लाइन में कर रहे हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे इसके आदी हो जाओगे। समझ में आया मैंने क्या किया? कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरे दिमाग में तो आ रहा है, लेकिन क्या आपके दिमाग में चल रहा है क्या वैसा का वैसा? या ये सोच रहे हो गुरुजी टाइम गणा से हुई कि मैं पहले ही बोल चुका था 6:30 तक आज कंटिन्यू चलेंगे, उसके बाद आपको उतारना है। तो गुरुजी कीड़ा पड़ी थार, तो मैं हमेशा बोलता हूँ पढ़ने दो, कीड़े मेड़े पड़ेंगे ना, एडजस्ट कर लेंगे, क्या दिक्कत है ना? ये समझ में आया कि नहीं आया जो मैंने किया? आराम से आया सारों के? नहीं आ रहा है तो देखो बोल दो गुरुजी ऐसे धीरे से हाथ ऊपर कर दिया करो, थोड़ा सा समझाओ नहीं, है ना? कभी कभी होता है यार, मन में आता है यार इतो प्रश्न इजी आप पूछा के तो इजी वार्ता अपन आई जार नहीं, इजी कौन जनी तो दूसरे पूछना पड़ा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया ना? देखो ये 100 से गुणा की, ये समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान देना सर। अब मैंने क्या किया, 100 से गुणा की 300 की, बट्टा में कितना पड़ा है? सबसे पहले तो 2 संख्या लेते हैं। 8 के पहाड़े में 30 आता है क्या? 30 से छोटा कितनी बार आवे गुरुजी? 30 और 24 में कितने का अंतर है? आगे क्या जाएगा? आगे पहले से क्या पड़ा है? तो ये क्या बन गया? क्या 8 के पहाड़े में 60 आता है क्या? 8 से छोटा 56, कितनी बार? कितना बच गया? ये शेष पल है तो बट्टा में कितना आएगा? 4 एकम 4 दूनी, ये देखो कई बात समझ में। अब एक और करना है सर, अभी 2-3 और करने हैं, उसके बाद इतने ही है, फिर आपको ये याद ही रखने हैं, फिर आपको अगला टॉपिक कराएंगे। अब यहाँ ध्यान दो, मैंने यहाँ लिख दिया सर, एक और लिख दिया 5/8, यानी कितना हो जाएगा? 5/8 इंटू 100, इसका मतलब 500/8। बिना कॉपी पेन के आंसर बताओ। आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी, देखो मन के अंदर जल्दबाजी नहीं करनी है। बासठ सही, 4/8 को मैं क्या लिख सकता हूं? अब सही है गलत है वो आप जाने, आपका काम जाने। सही है क्या गुरुजी? तो भरोसा है थे की के जो थे आज तो, है ना? सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर होगी सर बात। अगला आपको लिखना है सर 6/7, तो 6/7 इंटू 100, जल्दी से पहले वाला नहीं आया समझ में? 5/2 आ रहा है? नहीं नहीं 5/2 आएगा ही नहीं। कराऊं क्या? देख 500 है, मेरी बात सुने, भाग दे रहे हैं 8 का, 8 छिंग कितना आया? 48 आया, कितना बच गया? यहां कितना आया? 8 दूनी, कितना बच गया? बट्टा में क्या चल रहा है? 4 एकम, ठीक है? हाँ भाई इसका कितना आएगा? हाँ तो सही ना, ये नहीं हो कि गुरुजी सरप्राइज, है ना? अब यहाँ ध्यान दो सर, एक और करना है सर, एक और करते कितने करने हैं, ये लास्ट है सर, क्योंकि देखो वो सारे कर लो जो आपके इन फ्यूचर काम आएंगे, ताकि अभी जो गुणा भाग कर रहे हो ना बाद में करनी नहीं पड़े। और गुरुजी भूल गया तो निकाल लिया, कौन सा ताला लेके जाना है? आपको पता है 100 से गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा 114 सही 2/। देखो भाई सही है गलत है मुझे पता नहीं है, आप चेक कर लेना एक बार। जी मानी जे चेक करने वाला तो थोड़ो ही क्या भागी देना, सीधी सी बात है, बस बिना कॉपी पेन के ट्राई करो। गुरुजी बिना कॉपी पेन तो मैं भागता हुआ खाली वे कर लिया मैं पेट भर। समझ में आ रहा है क्या?
पक्की बात है? तो कोई नहीं बोलेगा सर, नाम तो मैं भूल गया आपका, मैंने ट्राई नहीं किया। 8 है में 8 है, एक आग भी नहीं गयो। 10 8 है में 8 आग भी नहीं गयो। 3 3 0 3 8 24 सही है सर। सही 114 ही आएगा, बस 2 सही 7 ठीक है। समझ में आ गया? तो सर आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो किसी पर्टिकुलर एक इंसान को पूछना है, ठीक है? अब आप बोलोगे नहीं, आपने कर लिया अपना करके पास में रख देना। इधर ये नहीं है डाउडी देख ले 2 मिनट, गुरुजी ने केठा पड़ा है। याद रखना भगवान ने तंत्र का तंत्र शानदार बनाया मेरा, तो पता लग जाता है कौन किधर नकल कर रहा है। जैसे पिछले वाले टेस्ट में कम से कम 4 क्वेश्चनों की नकल हुई थी प्रत्येक बच्चे के बीच में, है ना? किसी ने कॉपी टेढ़ी की, किसी ने पेस्ट टेढ़ा किया, वहां से नकल हुई है। मैं उस चीज को इग्नोर करता हूँ, कोई बात नहीं, आदत होती है, क्योंकि हम भी बच्चों को ये सिखाते हैं अगर मौका मिले तो नकल कर लेना। लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ तो आपको आपकी रियलिटी पता चल रही है ना, कितने एक दूध में हो, कितने एक पानी में हो। यहाँ नकल करोगे तो कल को वहां मौका नहीं मिला तो वहां फिर वहां सोचोगे डावड़ी मारखन ना बैठा तो आज वो सीख जुआर। तो सर करना क्या है? करना कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन करना आपको। 66 आसान सा नहीं देते हैं ना, थोड़ा ऐसा देते हैं जिससे आपको मजा आए। जी कीड़ा पड़ेला सोच लिया, आपको अपनी कॉपी में करके छोड़ना है सर, आंसर केवल आपको बताना है। गुरुजी माऊ बेर के थे को तो ट्यूशन छोड़ दूं क्या? कभी कभी किसी बच्चे की शक्ल ही ऐसी होती है कि मेरे को सच में लगता है उसको समझ में नहीं आया, फिर उसको पर्सनली पकड़ना पड़ता है, ला इधर आ बता तेरे के रोग है। सारे अपने अपने कॉपी में क्यों कर रहे हो? जो अपने डायरेक्ट कर सकता है वो तो मन में करो ना। हो गया? क्या बात है सर, अगर इतना आसान हो गया तो देखो मजा आएगा। अरे बोलना नहीं है भाई, देखो जो आसपास में बैठे हैं ना वो प्लीज हेल्प मत करना, क्योंकि आपके हेल्प करने से सामने वाला कमजोर हो जाता है सर। कहाँ दिक्कत आ रही है वो देखनी तो पड़ेगी ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको शर्म आ रही है तो सर फिर तो वो वाली बात है, या तो अनिल कपूर बेचता था आलू प्याज। अनिल कपूर था, कौन था वो, एक फिल्म में था ना। क्या बात है सर, इतना याद रहता है ना। यही मैं कोशिश करता था किसके ऐसे सटीक जवाब आता है ना। किसी ने तो नाम और बता दिया, उदय। क्या बात है सर, कौन था वैसे? अरे शर्माने की क्या बात है यार, ये अच्छी बात है, आपकी याददाश्त बहुत तेज है ना। तो बताओ 6 सही 1/6 किसका होता है? जी गलत बात है, बोला कौन था? अब तो आप पेज भी नहीं पलट सकते ना, उतारने का तो मना कर रखा था। कोई बात नहीं, आप आराम से याद कर लेना। हाँ गुड़िया आया क्या आपके? सारों के आगे आप ही बाकी हो। मैंने बोला था ना आप आगे बैठना। जी आगे जगह ही कौन लाद देनी। देखो आपने सबसे पहले क्या किया सर? 11 एकम 11 11 एकम, सीधी सी बात है सर, 11 का भाग जा रहा है 11 बार। ले गुरुजी, और ये कितना आ गया? गुरुजी कीड़ा पड़ी थारे। तो बिना बोले बेटा, मारवाड़ी में कहावत है, बोले जे करे बोरिया बिका है। जो बोलेगा उसी का ही तो पता चलेगा ना। सीधी सी बात है, आपके आंसर आ गया, मैं ये थोड़ी आंखें बंद की चुटकी घुमाई आंसर मेरे सामने, ऐसा तो नहीं है ना। आप बोलोगे तो पता चलेगा। अब आप बोल नहीं रहे हो तो मेरे को तो हर बार लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा। अरे कोई भी चले जाओ रे, फोन आया होगा किसी के घर से। समझ में आया? क्लियर होगी ना बात? तो कुछ एक क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, लेकिन हम उनको चाहते हैं इनडायरेक्ट करना, है ना। तो 121 11 का स्क्वायर होता है ना, सीधा करना था, भाग भाग देना ही नहीं था। ओ ले गुरुजी, और करोगे, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ पहले उतारोगे या फिर अगला दूसरा टॉपिक चालू कराऊं? पहले उतारोगे क्या? सीधा उतार चालू करा दूं अगला? हाँ, तो ये भेजने वाली चीज तो गलत है, लेकिन फिर भी भेज देते हैं, क्योंकि गणित के अंदर भेजना नहीं चाहिए।
आप कोशिश किया करो उतारने की। देखो पहला टॉपिक क्या था, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। दूसरा टॉपिक आता है सर प्रतिशत को भिन्न में बदलना। देखो आप आवाज कर रहे हो, है ना, मैंने ये थोड़ी बोला है कि घंटी लगी 5 मिनट का रेस्ट है। अब यहां ध्यान दो सर, बिल्कुल उल्टा है सर। उल्टा क्या है, उल्टा ये है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग या दूसरों के हुई, बता सकते हो क्या? बताओ यहाँ क्या आएगा? हाँ सही जा रहे हो। एक, वेरी गुड भाई। ऐसे ऐसे किस्तों में क्यों बोल रहे हो? तो एक कोई बोल रहा है, बट्टा कोई बोल रहा है, 100 कोई बोल रहा है, एक साथ ही बोल दो। तो यानी सर अगर आपको प्रतिशत दिया हुआ है और अगर आपको क्या निकालना है सर, भिन्न निकालना है, तो आप या तो 100 की गुणा करेंगे या 100 का भाग देंगे या 1/100 की। याद रखना सर आपको यही ज्यादा करना है, 1/100 की गुणा करनी है। गुरुजी बजो कौन आयो? मजो तो बेटा मनी कौन आयो, इलाज क्या है? 20% दे रखा था, 20 की किससे गुणा करनी है? 1 0 से, 2 एकम, 2 पांचे, ये भिन्न आएगी। क्लियर होगी सर बात? इसी प्रकार मैंने आपकी फरमाइश पे ले लिया 30%, तो कितना होगा? 30 इंटू 1/, कितना आएगा? 3/, पॉइंट तो लाना ही नहीं है। क्यों गुरुजी? भी नहीं लानी है। समझ में आ गई बात? सर एक और कराओ, आसान आसान करा रहा हूं, उसके बाद थोड़ा सा मजा आएगा, है ना। फिर मैंने यहाँ लिख दिया 40%, कितना हो जाएगा? 40 इंटू, ये बात है भाई, 1 0 में 1 0, 4/10 नहीं लिखना आपको, कितना लिखना पड़ेगा? जितना सरल कर सकते हैं उतना। अब देखो एक यहां लिखते हैं, गुरुजी कीड़ा पड़ेगा, सोच लिया। करो सर, भिन्न में बदलना है। क्या बात है सर, किसने बोली ये बात? 100, भाई आंसर आया 162 सही, 5/6। किस किस की आया ये चीज? क्या बात है। हाँ करो, तो जो नहीं कर रहे वो सही थोड़ी है, ये कोई गारंटी थोड़ी है। मैंने क्या बात है का मतलब इतना जल्दी आंसर दे दिया, ये इसलिए बोला मैंने, सही के लिए नहीं बोला। मैं कभी सही गलत बोलता ही नहीं हूँ, मेरा एक ही वर्ड रहता है, शाबाश वेरी गुड। अब चाहे सही हो चाहे गलत, तो भाई अच्छी बात है ना, आपने, मैं इधर आया इतने में आंसर दिया, सही गलत तो बाद में सोचेंगे। इतनी बात कैच करोगे ना तो मजा आएगा, वरना कॉपी पेन लेके तो सारे बैठे हैं। बात को कैच करने की कोशिश करो। गुरुजी कैच कर ली, मैं दड़ी बल्लो खेलन जाऊं था, है ना, कोशिश किया करो रे। जिससे ये हो गया वो ये और कर दो। तो यार एक काम करो ना, पहले ही बैठे हो, 116 से 2/3, गुरुजी गलत, कितना? 115 से, ये तो यार आस पास में नहीं है ना, है? नहीं जल्दी आना, वो तो कोई यार इम्पोर्टेंस ही नहीं है, है? कैसे अंतर से कैसे हो रहा है? अच्छा आप वैसे कर रहे हो क्या?
है? वो तो अलग चीज थी ना, अब भूल गए दोबारा करो। कोई बात कौन, सिर ईंट की बाद में मार दिया, आता हूं, क्या फर्क पड़ा है, करो करो कोई बात नहीं। नहीं गलत सही तो देखो होता कोई बड़ी बात नहीं है, आप गलत कर रहे हो, गलत करते करते ही सही आओगे ना। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, इन्होंने करने के बाद दोबारा सोचा नहीं, है ना। देख तू आपा बढ़िया सोने को सीखो, सगला हूं पहला आंसर थारो भाई जोगिंदर, है ना। गुरुजी मामू तो एक तो बेन है नहीं, एक ही बात है। आप करो करो, देखते हैं, कोई बात नहीं, आराम से करो, अभी आप सीख रहे हो, जल्दबाजी नहीं, है ना। क्योंकि कौन से का बता रहे हो आप, ऊपर वाले का बता रहे हो क्या? चलो भाई, आपने किया, अच्छी बात है, जिस प्रकार से भी किया आपका मोस्ट वेलकम। आंसर क्या है वो अभी अपने चेक कर लेते हैं, ठीक है। पहले इसको करूं, किसको करूं, नीचे वाले को। हाँ गुरुजी हमारा आंसर 8 है। आपने क्या किया सर, हमने वही किया जो सीखा है, पहले इसकी इससे गुणा करवा दी, 6 3 18, 6 चंग 36, 7 3 9, 978, और एक जोड़ा तो 979 है ना। 979 में हमने किसका दे दिया सर, और गुणा किसकी कर दी, यही किया आपने, गुरुजी ही करियो मैं तो, नो डाउट। अब सर ध्यान से देखो, सर आप देखो ध्यान से, किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग नहीं जा रहा है, अरे तेरी तो 3 का भाग तो नहीं जा रहा, और सर क्या करें, अब कोशिश करो सर। जी 7 को जो ध्यान देखा तो रह गया, तो किसका जा रहा है, 11 से जाएगा, के बात है भाई, शाबाश। हाँ हाँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ ना शाबाश भाई, बाकी ने तो ट्राई नहीं किया ना, तो ट्राई करो बन बोल लीजिए को नहीं, क्यों याद आ गई मन मम्मी की। अब देखो सर, यहां तो 11 का जाएगा, यहां नहीं जाएगा ना, दोनों में जाना चाहिए ना। तो जी आप बात हम पे लाके नहीं चाहिए, तो हमने काटने की तो सोच रहे हैं ना। गुरुजी थे 12 मिलियो, बाद में बताऊं थाने, है ना। अब ट्राई करो सर, गुरुजी ट्राई थे करो, 600 एकम, यसे आनो कितना बच गया, यहां से 3 7 9 बट्टा में कितना आएगा, कुछ कट रहा है क्या इसमें, देख लो, दोनों किसी एक के पाड़े में आ रहे हो तो। तीन से तो 3 से तो नहीं जा रहा, नहीं है क्या समझ में, ये कितना है 970 बट्टा में कितना है 600, 600 का एक बार, इसमें से कितना कम करेगा, 600 माइनस करेगा कि नहीं करेगा, तो कितना बचेगा, अपोन में हमेशा क्या रहता है, 4 का जा रहा है, क्यों गुरुजी ला रहे 9 है, किसी से नहीं जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1 सही 3 7 9 बट्टा 600, कौन सा, हाँ लिख सकते हैं। अभी याद करो सर, किसको मैंने बोला था, गुरुजी क्या बोलियो थे, आपको आंसर अनुचित भिन्न में नहीं छोड़ना है, याद आयो कि जी कीड़ा पड़े था थारे, अब आपके पड़ेंगे कीड़े, याद करो, यस या नो, या तो उचित में या
अगर ऑप्शन में आए ना तो अपने क्या कर सकते हैं गुरुजी, मजो को नहीं आयो नहीं, इतो सोचने में टाइम लगाया, इतन तो ठीक है पड़गी पार। अब करना क्या, इसको तोड़ना है गुरुजी। क्या तोड़ा? 100 प्लस 63 सही 1/6, यस या नो? आई बात समझ में गुरुजी? आ गई। ओ कितो है? 100% है, क्योंकि गुरुजी 28% चाला है। यस या नो? चाला नहीं गुरुजी? चाला है। 100% का मतलब समझ में आया? कैसे आया? कौन है? हाँ पहला ही 1 × 100 बराबर 100%, यानी 1 किसके बराबर आया? यस या नो? ओ देखो भाई, गुणा करो, कराओ गुरुजी, थे गुणा कराओ। 7 या 18, 378 और 1 गुरुजी। ओ प्रतिशत और है नहीं, तो प्रतिशत का क्या आ जाएगा? 1/100 आएगा ना। ये देखो सर, समझ में आया? ये उसकी तुलना में आपने ऐसा किया, कोई बात नहीं, आपको पता नहीं था। इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसीलिए कराने के लिए मैंने आपको बोला पहले आप करो, यहाँ टाइम जाता है और यहाँ टाइम जाता ही नहीं है। समझ में आई बात? अब इसको करो बिना टाइम वेस्ट किए, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। देखो सही करो यार, ऐसे हर बार गलत मत करो। 116 सही 2/3 है नहीं, 116 ये है ना। इसको क्या लिखेंगे गुरुजी? लिखना के है कोई लिखा? यस या नो? 100 का ये कितना आया? 50/। अब थोड़ो सो थे याद करो गुरुजी की ना, इन याद ना करो, थाने एक जगह ले जाऊं। देखो गुरुजी, अरे 1 मिनट खटाओ तो रखो, तुम्हें याद करवाने की कोशिश करनी है ना, तो याद करवाने के लिए कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना जिससे तुम्हारे माइंड में सीधा आए। गुरुजी माइंड में क्या आई? इन सीधो के लिख सका। 16 सही 2/3 को मैं सीधा क्या लिख सकता हूं? यानी गुरुजी के कहना चाहो, समझ गया के? यानी मैं इस चीज को डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं? 6 एकम बट्टा में, इसलिए काम में आएगा ये। वो तो आएगा ही आएगा, ये तो अंडरस्टूड बात है ना। आप इसको सोल्व करेंगे तो वही आएगा, तभी तो ये सीधा आया है ना। अब देखो, आपको डायरेक्ट अगर याद होता तो शायद देखना नहीं पड़ता, वरना आप क्या करेंगे गुरुजी? करनो के 16 48 2/50/3 कटा लिया, 100 कटाया जा 50, यानी 1/100, यानी कितना आया? 1/6। यस या नो? मैंने जो बोला वो समझ में आया क्या गुरुजी? थाने एक नहीं आयो है ना, हम तो यूं ही ठीक है, हाँ में हाँ भर रहे हैं, जावा किने जाना कहीं नहीं है। इस चीज को मैं कर रहा हूं, ध्यान देना सर। मैंने आपको बोला 16 48 और 2, ये तो समझ में आया कि नहीं आया? प्रतिशत है तो 1/50 एकम 50, 50 दूनी 3 दूनी आया तो 1/6 ना। यही तो मैं बोल रहा हूं। आगे की बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? होशियार हो गए? आ गया? अब कर लोगे? 1 मिनट रुको यार, क्वेश्चन देखने दो मेरे को। तो सर आपके लिए आसान सा क्वेश्चन लेके आते हैं। 544 सही 4/9, जल्दी बताओ। हाँ तो किसने बोला याद करो? एक बार तो सीधा कर लो, तो याद घर जाके कर लेना। तो जी हाँ गलत है, अरे कीड़ा पड़ेला सोच लिया। देखो उबासी नहीं आनी चाहिए, मैंने कल ही बोला था, आप कोशिश किया करो ना के आने की, ना एक बार 3 बजे आते टाइम और ना लिया करो यार, क्या दिक्कत है? गर्मी का माहौल है गुरुजी, माथो भिजड़ो वन जा, बाहर निकलन जा, गर्मी लाग जाए, मम्मी किया करे आप बात, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं नहीं, आंसर बता रहे हो क्या आप? वो मेरे को नहीं पता, चेक करेंगे तो। मैं आंसर याद करके थोड़ी आता हूँ, मैं तो वो क्वेश्चन देख के आता हूँ जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछे जाते हैं।
इसको क्या लिखेंगे गुरुजी, लिखनो के इन तो यहाँ लिख दो 500 प्लस में 44 सही 4/, यस या नो। अब बात आवे गुरुजी 4/9 तो थे मन लिखा ही कौन हो, यस या नो। तो थोड़ा सा यार याद करने की कोशिश करो। सर किसको याद करो, ध्यान से देखो, यहाँ कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा दिखेगा गुरुजी के दिखी माने, अब वो देखो के दिखा था ने 2/3 कहीं पे दिख रहा है क्या कुछ भी ऐसा जो आपके काम आए? नहीं 2/3 नहीं चाहिए हमें यार, हमें 2/3 नहीं चाहिए। नहीं है सर। अब इसको सोल्व करो, 500 का कितना हो जाएगा? 400/9 इनटू में बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यानी आपको भिन्न को क्या करना है, सॉरी प्रतिशत को क्या करना है, भिन्न में बदलना है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन एक आधे और दूं या इतने से क्लियर हो गया? समझाऊं इसको दोबारा? देखो सर मैंने क्या किया गुरुजी थे के करो, ये समझ में आया क्या सर आपको? यहां से हम यहाँ आए। अभी भी देखो एक बात दिमाग में रखना, मैं लिखता नहीं हूं क्योंकि आपको ध्यान में रखना है 544 है मतलब 500% प्लस 44 सही 4/9%। 500% का मतलब जैसे 200% का मतलब क्या लिखा था, तो 500% का मतलब है 9 का पढ़ा 44 बार बोलो। देखो 44 बार नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, मास्टर को भी नहीं आता है। 44 किससे नजदीक है? 9 चौक है 36 मतलब कितना आएगा 300, इस 4 की गुणा करो, 9 चौक है जोड़ने पे कितना आया, ऊपर कितना है, कितना आया, यस या नो? इनटू में क्या आएगा गुरुजी, क्यों आयो? प्रतिशत हटेगा 2 0 से तो कितना आ गया 5, प्लस का तो कोई मतलब ही नहीं है तो 4/, बताओ बात भेजम आई या कौन? आगे बात समझ में? तो ये था सर आपका प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब आगे 2 टॉपिक और है जो अपने बाद में करेंगे। एक तो आता है x का y प्रतिशत और x का कितना प्रतिशत y है। 2 टॉपिक और है, यानी संख्या क्वेश्चन आएंगे वो आपको क्वेश्चन से डायरेक्ट समझ में आएगा। क्लियर होगी सर बात? तो अब इसको आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, बाकी देखो मेरा मानना यही है, नोट करो, मेरा मानना ये देखो नोट करो।